गरीब स्त्री की सुंदर कहानी भाग 2। तान्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आलोक को क्या हो गया है। उसने खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। आलोक सो चुका था। तान्या भी पलंग से दूसरी तरफ जाकर सो गई। अगले दिन जब तान्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी नज़र पलंग पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। ये वही पैकेट था जो कि सुधीर द्वारा भेजा गया था, लेकिन तान्या को लगता कि ये तोहफा आलोक उसके लिए लाया है। उसने जल्दी जल्दी पैकेट खोली। अपनी पसंद के रंग की साड़ी देखकर वो खुशी से नाच उठी और जाकर आलोक से लिपट गई। ओह आलोक, तुम कितने अच्छे हो और मेरी पसंद भी कितनी अच्छी तरह से जानते हो। उफ, कितनी सुंदर साड़ी है। आई लव यू आलोक। तुम्हारी पसंद सिर्फ मुझे पता हो ये ज़रूरी तो नहीं, आलोक ने उसे हटाते हुए कहा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? आलोक साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, तान्या ने चिढ़ाते हुए कहा। तो सुनो, ये साड़ी मैंने नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर शायद तुम्हारे किसी चाहने वाले ने भेजी है, आलोक ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मेरा कौन चाहने वाला है? तान्या गुस्से से चिल्लाई। वहीं जिसने तुम रोज़ ऑफिस में हंसते हंसते मिलती हो, वहीं जिसके हाथ पकड़कर फ़ोटो खिंचवाती हो, वहीं जिसके बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं मिलता, और वहीं जिसने तुम्हारी पसंद की ये साड़ी भेजी है, आलोक ने बौखलाते हुए कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो आलोक? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुमने मुझे कब ऑफिस में किसके साथ हंसते बात करते देख लिया? तुम तो कभी मेरे ऑफिस नहीं आए। तान्या ने आश्चर्यचकित होकर आलोक की ओर देखा। क्योंकि मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकता क्या? हाँ, मैं आया था तुम्हारे ऑफिस, और तुम्हें और सुधीर को मैंने अपनी आँखों से देखा था, खिलखिलाकर हंसते हुए। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? आलोक गुस्से से दहाड़ा। ओह, तो ये बात है, तुम मुझ पर नज़र रखते हो, पीछा करते हो मेरा। अब समझी, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार कुछ दिनों से बदला हुआ है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं ही तुम्हें सब सच बता देती, तान्या चिल्लाई। तुम क्या सच बताओगी? सुधीर ने मुझे सब बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो, तो फिर अब झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? तुम इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोलती रही। आलोक के अंदर का ज्वालामुखी फट चुका था। बातों ही बातों में बात इतनी बिगड़ गई कि आलोक को अपने आप पर काबू नहीं रहा और उसने तान्या के ऊपर हाथ उठा दिया। अब तो तान्या
का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बिना सच्चाई जाने खुद ही फैसला कर लिया। पहले सच जानने की कोशिश तो करते, तब मैं बताती कि सच क्या है। और तुम सुधीर को कैसे जानते हैं हो? मैं तो कभी तुम्हें उससे मिलवाया नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं मिलवाओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? वो खुद आया था शोरूम पर, और ये साड़ी जिसे पहनकर तुम खुश हो रही हो उसने मेरे सामने ही खरीदी थी। और जब उसने ये साड़ी भिजवाने के लिए हमारे घर का पता लिखवाया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मेरे पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया, जो तुम दोनों के बीच न जाने कब से चल रहा है। बहुत दिन धोखे में रख लिया, लेकिन अब और नहीं। आलोक ने गुस्से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। उसके जाते ही तान्या धम से पलंग पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो आलोक के व्यवहार से बहुत दुखी थी। आज उसके दिल में गहरी चोट पहुंची थी। बिना किसी गलती के, बिना सच्चाई जाने आलोक ने मुझ पर शक किया। हाथ उठाया। तान्या की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे सारी बातें साफ करनी होगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि सुधीर मुझसे इस तरह बदला लेगा। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। तान्या ने आंसू पोंछते हुए मन ही मन कहा। अगली सुबह तान्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और आलोक भी जाने के लिए तैयार था। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आज तुम अपने काम पर नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। जैसे ही आलोक जाने लगा तो तान्या ने उससे कहा, मुझे कोई शौक नहीं है न तुम्हारे ऑफिस जाने का और नहीं तुम्हारे दोस्त से मिलने का। आलोक ने गुस्से से कहा, शौक नहीं है तो क्यों मेरा पीछा करते हुए गए थे? सब साथ चलो तो दिखाती हूँ तुम्हें कि सच्चाई क्या है। आलोक ने कहा, अब क्या दिखाना बाकी रह गया? सच तो ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। आलोक ने कहा, वो तो बात की बात है कि सज़ा किसको मिलेगी, लेकिन अब तुम चलो मेरे साथ, तान्या ने निडर होकर कहा। फिर दोनों ऑफिस के लिए चल दिए। रास्ता में दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं किया। ऑफिस पहुंचते ही तान्या ने सुधीर को अपने केबिन में बुलाया और उसे गुस्से से सब कुछ सच बताने के लिए कहा। सुधीर, तुमने जो कुछ भी आलोक से कहा उसका पूरा सच बताओ। तान्या ने सुधीर की तरफ गुस्से से देखी। कौन सा सच? ये तुम कैसी बात कर रही हो तान्या? ओह, तो आलोक तुम्हारा पति है। मुझे तो पता ही नहीं था। खैर छोड़ो ये सब।
अब जब सच सामने आ ही गया है तो किस बात का डर? सुधीर ने आलोक की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही आलोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से तान्या और सुधीर को घूर रहा था। तभी तान्या ने आगे बढ़कर एक जोरदार चाटा सुधीर के गाल पर जड़ दिया। वो हड़बड़ा गया और गुस्से से तान्या को देखने लगा। ये दूसरी बार तान्या ने उसे थप्पड़ मारी थी। तुम सच सच बताते हो या मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूं कि तुम कैसे हो? तान्या ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं तान्या, ऐसा मत करना। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैं सब सच सच बताता हूँ, सुधीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और तभी से मैं तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन जब मैं तुम्हें अपने पति से फ़ोन पर बात करते हुए सुना तब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बस तभी मैंने तुम दोनों के रिश्ते में दरार डालने का प्लान बना लिया और आलोक के शोरूम पर जाकर उसे हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई, जिस पर उसने विश्वास कर लिया। मुझे माफ़ कर दो तान्या, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आलोक, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आलोक, मैं तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, सुधीर ने हाथ जोड़कर कहा। सच्चाई आईने की तरफ साफ दिखाई दे रही थी। आलोक तान्या के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था। उसने तान्या की तरफ देखा तो अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वे गुस्से से सुधीर पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी में दखल देने की? मैं तुमसे पहले ही कहा था मुझसे दूर ही रहना, फिर भी तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम जैसे लोगों को इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। तान्या ने सुधीर का गिरवान पढ़ते हुए उसे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया और उसकी शिकायत अपने सीनियर ऑफिसर से कर दी। कुछ ही दिनों में सुधीर को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आलोक अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तान्या से कैसे माफ़ी मांगे। उधर तान्या भी मन ही मन बहुत परेशान थी। आलोक ने उसे गहरी चोट पहुंचाई थी। वो आलोक से बहुत नाराज़ थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। वो रोज़ सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती और शाम को घर जाकर खाना खाकर सो जाती। आलोक ने एक दो बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर आलोक ने सोचा कि थोड़े दिनों में तान्या खुद ही ठीक हो जाएगी। यही सोचकर उसने भी बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। कुछ दिन तक ऐसे ही चला।
रहा। फिर एक दिन तान्या ने अपना फैसला आलोक को सुना दिया। आलोक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तान्या ने कहा, हाँ कहो न, मैं तो कब से तुम्हारे से बात करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम पर विश्वास नहीं किया। आलोक बोला ही रहा था कि तान्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो सब जाने दो, जो होना था सो हो गया। अब मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए, तान्या ने आलोक से कहा। आलोक उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये तुम क्या कह रही हो तान्या? इतना भी कैसा गुस्सा? इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? और फिर मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई। आलोक एक सांस में सब बोलते जा रहा था। तभी तान्या ने उसे टोका, तुम्हारे लिए ये शायद छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले तो तुमने मुझ पर शक किया, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और अगर शक था भी तो पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मैं बताती सच्चाई क्या है। लेकिन वो तुमने ज़रूरी नहीं समझा। मुझ पर विश्वास रखने की बजाय तुमने एक अनजान आदमी पर विश्वास किया, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तान्या ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नहीं तान्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी एक गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। मुझे माफ़ कर दो तान्या, आगे से ऐसा नहीं होगा। आलोक ने माफ़ी मांगते हुए कहा, आगे ऐसा नहीं होगा, इसलिए ही मैं ऐसा कर रही हूँ। तुमने मुझे बहुत चोट पहुँचाई है आलोक, मैं जा रही हूँ। आलोक, तुम अपना ध्यान रखना। तान्या अपना बैग उठाते हुए बोली, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? आलोक ने पूछा। मेरी एक सहेली ने मेरे लिए एक किराए के घर की बात कर ली है, मैं वहीं जा रही हूँ, तान्या ने कहा। क्या तुम मुझे माफ़ कर वापस आओगी? आलोक ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, ये थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। तान्या ने बैग उठाया और गेट पर खड़ी टैक्सी में बैठ गई, जो उसने फ़ोन करके पहले ही बुला ली थी। मुझे और इस घर को हमेशा तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, जल्दी वापस आना, आलोक ने दुखी होकर कहा। तान्या ने बैग टैक्सी में रखा और चली गई। जाते समय उसकी ही आंखें नम थी, क्योंकि वो भी आलोक से प्यार करती थी। उसके जाने से आलोक बहुत दुखी था। वो अपने किए पर पछता रहा था। वो चाहता था कि तान्या वापस आ जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाए। सच तो ये था कि आलोक और तान्या दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
लेकिन किसी बाहर वाले की द्वारा पैदा की गई गलतफहमी की वजह से दोनों में दूरियां आ गई थी। अलग हो जाने के बाद दोनों ने अपने आप को पूरी तरह अपने काम में लगा लिया। तान्या अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहती है और आलोक अपनी शोरूम पर। इसी तरह 2 साल बीत गए। दोनों को अलग हुए कहने को तो दोनों एक दूसरे से दूर थे, फिर भी मन से साथ ही थे। इस बीच जब भी मन करता दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करते, कभी लंच पर या कभी पार्टी में। आलोक जब भी तान्या से मिलता तो उसे घर वापस आने के लिए कहता। तान्या भी अब बीती बातों को भूल चुकी थी। सच तो था कि वो भी आलोक के बिना नहीं रह पा रही थी। 2 साल की दूरी से उन्हें समझ आ गया कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और एक दिन तान्या ने बैग उठाया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। आलोक ने उसका पूरे दिल से स्वागत किया। दोनों की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे। 2 साल के बाद तान्या ने आज एक घर फिर अपने घर में गृह प्रवेश किया था। आलोक ने अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया और तान्या हमेशा के लिए